तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। अगर आप लोग निमसेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या आपको कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह लेना चाहिए या आपको ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, तो ये सारी कंफ्यूजन आपकी इस वीडियो में दूर हो जाएगी। इस वीडियो में हम इन तीनों ही मोड्स का कंपैरिजन करेंगे, ऑनलाइन, ऑफलाइन और सेल्फ स्टडी का। और इस कंपैरिजन में एडवांटेजेस के साथ साथ मैं आपको डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आप एक क्लियर फैसला कर पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने खुद 2021 में निमसेट एग्जाम की प्रिपरेशन की थी, जिसमें मैंने कुछ टाइम सेल्फ स्टडी की थी, कुछ टाइम ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी और कुछ टाइम ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी। तो सारा एक्सपीरियंस भी अपना मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन कोचिंग की। ऑफलाइन कोचिंग एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें आप कोचिंग में जाकर फेस टू फेस पढ़ते हो। अब मैं सबसे पहले आपको ऑफलाइन कोचिंग के फायदे बताता हूं। ऑफलाइन कोचिंग का सबसे पहला फायदा ये होता है कि आपका टीचर से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जिससे अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन टीचर से पूछ सकते हो। लेकिन ये चीज आपको ऑनलाइन में नहीं मिलती। इसके साथ साथ जो ऑफलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा फायदा मिलता है वो ये है कि आपको वहां पर एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि बच्चे कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, क्योंकि उनको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं मिलती। मैंने खुद ऑफलाइन पढ़ा था और उसमें मैंने क्या सीखा कि जो वहां पर कोचिंग होती है ना, वहां पर सभी बच्चे होते हैं और इसके अलावा आप कोचिंग में रहकर ही पढ़ते हो, पूरे दिन रहते हो, तो वहां पर आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, क्योंकि आपके दोस्त भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, आपका एक फ्रेंड सर्कल बन जाता है। कोई क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं बनते तो आपका दोस्त आपको बता देता है, या कई बार जो आपका एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है ना, वो आपको पुश करता है। तो जो सबसे बड़ी चीज होती है ऑफलाइन कोचिंग की वो यही है कि आपको एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। इसके अलावा कुछ नुकसान भी होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ऑफलाइन कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा होती है और आपका जो निमसेट एग्जाम है इसकी कोचिंग्स बहुत लिमिटेड है, इसलिए ऑफलाइन कोचिंग की बहुत ज्यादा फीस यहां पर होती है। मतलब मिनिमम 60-70 हजार तो आपकी आराम से लगने वाली है। इसके अलावा कुछ कुछ कोचिंग्स ऐसी भी हैं जो 1.5 लाख प्लस भी चार्ज करती हैं केवल कोचिंग के लिए। इसमें आपका हॉस्टल, मेस ये कुछ भी इंक्लूड नहीं है, तो यहां पर फीस काफी ज्यादा लग जाती है ऑफलाइन के अंदर। इसके बाद अगला नुकसान ये होता है कि ऑफलाइन कोचिंग सभी शहर में मौजूद नहीं होती। निमसेट एग्जाम आपका एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 25 से 30 हजार बच्चे ही केवल एग्जाम देते हैं, जिस वजह से इसकी कोचिंग्स भी काफी लिमिटेड हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपके शहर में एक अच्छी ऑफलाइन कोचिंग ही नहीं होती और कुछ जो लोकल कोचिंग्स होती है उनके अंदर इतना बेहतर नहीं पढ़ाया जाता और निमसेट के लिए अलग से नहीं पढ़ाया जाता। वहां पर मिक्स सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाती। तो लोकल कोचिंग से जो है वो तो आपको बिल्कुल अवॉइड ही करनी चाहिए। अब यहां पर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि आपको ऑफलाइन कोचिंग कब ज्वाइन करनी चाहिए और कब ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके शहर में अच्छी ऑफलाइन कोचिंग मौजूद है तो आपको ऑफलाइन ही ज्वाइन करना है, आपको ऑनलाइन ज्वाइन नहीं करना है। इसके बाद अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसके शहर में ऑफलाइन कोचिंग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके पास आपके घर में एक पर्सनल आपका कमरा नहीं है, आपके पास डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, वहां पर कोई अच्छी लाइब्रेरी भी नहीं है, तो आपको दूसरे शहर चले जाना चाहिए और वहां पर रहकर ऑफलाइन कोचिंग करना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी एक ज्वाइंट फैमिली है जहां पर आपका पर्सनल रूम नहीं है तो वहां पर पढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और डिस्ट्रैक्शंस काफी ज्यादा रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ऑफलाइन ज्वाइन कर लेना चाहिए दूसरे शहर में भी जाकर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन कोचिंग की। लॉकडाउन के बाद से ये ऑनलाइन कोचिंग्स काफी ज्यादा पॉपुलर हुई हैं। अगर आप लॉकडाउन से पहले देखो तो केवल ऑफलाइन कोचिंग होती थी, ऑनलाइन बहुत ही कम होती थी। लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ उस टाइम पर बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ा, तो जब से बच्चों की एक आदत लग गई है ऑनलाइन पढ़ने की, और ऑनलाइन के काफी ज्यादा फायदे भी होते हैं। सबसे पहला फायदा, आपको किसी भी टीचर से पढ़ना है तो आप घर रहकर ऑनलाइन माध्यम से उससे पढ़ सकते हो। पहले आपको ये चीज नहीं मिलती थी। अगर आपको किसी भी टीचर से पढ़ना है तो आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा, जिसमें आपका पैसा भी जाएगा और आपको अपना शहर भी छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम पर घर पर रहकर आप जिस टीचर से चाहो उससे पढ़ सकते हो। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि ऑनलाइन कोर्सेज का प्राइस काफी ज्यादा कम होता है। ऑफलाइन कोर्सेज की फीस जो होती है ना, ऑनलाइन के कंपैरिजन में लगभग 4 गुना 5 गुना तक भी हो जाती है। तो ऑनलाइन में आपको फीस काफी कम लगती है। और इसके साथ साथ जो ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये है कि आपको जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी ना आपकी, वो आप किसी भी टाइम पर देख सकते हो। उसके अलावा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, जिसको आप एक से ज्यादा बार देख सकते हो। आपकी कोई क्लास अगर आज होती है तो उसको आप 3 महीने 4 महीने बाद भी देख सकते हो। तो ये सबसे बड़ा फायदा है, आपको यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि आप क्लासेस को किसी भी टाइम पर देख सकते
सकते हो। ऑनलाइन कोचिंग के जितने फायदे होते हैं उससे ज्यादा इसके नुकसान होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि यहाँ पर आपके डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। जब भी आप मोबाइल में पढ़ रहे हो या आप लैपटॉप पर पढ़ रहे हो तो यहाँ पर आपके डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होंगे। आप कुछ टाइम के लिए अगर इंस्टाग्राम पर चले गए तो आपका आधा घंटा 1 घंटा कब चला जाएगा आपको मालूम भी नहीं चलेगा। तो डिस्ट्रैक्शंस ऑफलाइन के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा होते हैं ऑनलाइन के अंदर। इसके अलावा अगला नुकसान ये होता है कि यहाँ पर आपकी कोई डाउट सॉल्व करने वाला नहीं होता। जब आप ऑफलाइन में होते हो तो आपके दोस्त आपके अगल बगल में बैठे होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपको बता देंगे। आप टीचर से पूछ सकते हो, वो भी आपको बता देंगे। लेकिन ऑनलाइन में कोई भी आपके डाउट्स नहीं बताता है। कोई भी कोचिंग हो वो आपको एडमिशन लेने के लिए आपसे बड़ी बड़ी बातें कर देगी कि हाँ हम आपके डाउट सॉल्व करवाएंगे, आपको 1-to-1 सेशन लेंगे, लेकिन ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो ऑनलाइन में आपके डाउट सॉल्व करने की प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इसके लिए मैंने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं जहां पर आप दूसरे बच्चों के डाउट्स सॉल्व कर सकते हो और उनसे अपने डाउट्स भी सॉल्व करवा सकते हो। और उन व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये एकदम फ्री है। तो आप डिस्क्रिप्शन में इजिली जाओ और उन व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो। तो अब यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि आपको ऑनलाइन कोचिंग कब ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसका बजट बहुत ज्यादा नहीं है तो आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जब आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शंस आपको अपने खुद ही कम करने हैं। एक आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए, जब भी आप निमसेट की जो प्रिपरेशन करके ऑनलाइन प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को निकाल पाओगे। अगर आपका एक माइंडसेट क्लियर नहीं है, अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट ही बने रहोगे और आप निमसेट क्लियर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको अपनी तरफ से काफी ज्यादा एफर्ट्स डालने होते हैं, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, तभी आप इस एग्जाम को निकाल पाते हो। ऑनलाइन प्रिपरेशन करके हर साल सबसे ज्यादा बच्चे इस एग्जाम को निकालते हैं। ऑफलाइन से भी ज्यादा बच्चे ऑनलाइन से ही आते हैं। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऑनलाइन पढ़ के इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते। बस आपको यहाँ पर डिसिप्लिन अपने अंदर खुद ही लाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आपको रोकने वाला नहीं होता। आप पढ़ोगे तो अपने लिए पढ़ोगे, आप नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। तो इसलिए खुद से आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है तो ऑनलाइन आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर आपकी ऑनलाइन कोचिंग हो या ऑफलाइन कोचिंग, इसको लेकर अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि हमें कौन सी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि फीस तो काफी ज्यादा है। तो अगर आप एक बार गलत कोचिंग के अंदर चले गए, आपने वहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो इसलिए अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है कि आपको किस कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी कोचिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ स्टडी की। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो किसी भी कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप कहीं से कर्ज लेकर कोर्सेज वगैरह ले लो या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो, क्योंकि सिलेक्शन की कोई भी गारंटी नहीं होती। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, आप अपना जितना भी 100% दे दो, लेकिन सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो कोई भी ऐसे गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहां पर आपको केवल कॉलेज मिल रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि जॉब लग गई। तो इसलिए कहीं से भी कर्ज वगैरह लेकर आपको कभी भी कोर्स या कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं करनी है। आप सेल्फ स्टडी करके 100% इस एग्जाम को निकाल सकते हो। और आपको कैसे सेल्फ स्टडी करनी है, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बनाता रहता हूं। और इसके अलावा आपको कहां से वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जहां से आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना। वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जिनसे एक सीक्वेंस में आप सारा सिलेबस कवर कर सकते हो। तो वहां से पढ़ के आप पूरा सिलेबस कवर कर लोगे। और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाओ। और अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लो, आपको बहुत सारे फायदे वहां पर होंगे। सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए वहां पर मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें ऐड कर सकता हूं मैं वहां पर ऐड करूंगा, और बहुत सारी चीजें अभी भी ऐड कर रखी हैं। यहां पर सीधी सी बात है, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप कोई कोर्स ले सकते हो, तो आपको 100% सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। बस सेल्फ स्टडी के साथ आपको एक चीज करनी है कि आपको एक टेस्ट सीरीज परचेस कर लेनी है, क्योंकि पढ़ने के लिए आपको वीडियो लेक्चर्स तो मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो प्लेलिस्ट है वहां से आप पढ़ लोगे। लेकिन आपको टेस्ट जरूर देना है, वरना आपको ये मालूम ही नहीं चलेगा कि आपने वो टॉपिक कितने बेहतर तरीके से कवर किया है। आपको ऐसा लगेगा आपने वो टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन जब आप टेस्ट दोगे तब आपको पता चलेगा आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, कहीं आपने केवल थ्योरी तो नहीं पढ़ ली। तो इसलिए आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और टेस्ट का मतलब ये नहीं होता केवल आप मॉक एग्जाम दे रहे हो, आपको अभी से टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, तो वीक के एंड में आपको उसका टेस्ट देना है। तो एक टेस्ट सीरीज जरूर परचेस कर लेना। और अगर आपको टेस्ट सीरीज को लेकर भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, जैसा मैंने आपसे अभी बोला, तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज आपके लिए बेस्ट रहेगी। अब इसके बाद सेल्फ स्टडी के क्या क्या नुकसान होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको पहले से ये चीजें मालूम होगी, तो आप इन नुकसान से बच जाओगे। सबसे पहली चीज,
अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कोई भी आपको गाइड करने वाला नहीं होता, जिससे कई बार बच्चे काफी सारी गलतियां कर देते हैं। वो ऐसे टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं जो उनके सिलेबस का ही पार्ट नहीं है, या वो एक गलत स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेते हैं जिससे उनको ओवरऑल नुकसान ही होता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आपको यहाँ पर कोई गाइड करने वाला नहीं होता। लेकिन आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पूरे साल मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, सभी बच्चों को यहाँ पर हेल्प होती रहेगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। इसके अलावा जो दूसरा नुकसान होता है वो यही है कि यहाँ पर काफी सारे बच्चों की कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती, क्योंकि जब वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन तो बहुत ज्यादा वो फोकस के साथ पढ़ते हैं, 8-8 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। उसके बाद वो पढ़ना बंद कर देते हैं और 10 दिन उन्होंने नहीं पढ़ा तो उनका सारा का सारा कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा आपको 1 दिन में नहीं पढ़ना, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। आप दिन का 4 घंटा पढ़ोगे तब भी चलेगा, लेकिन वो 4 घंटे पूरे साल आपको पढ़ना है। तो एक कंसिस्टेंसी आपको खुद ही मेंटेन करनी है, एक डिसिप्लिन आपको खुद ही मेंटेन करना है, कोई भी आपको समझाने नहीं आएगा। और ये प्रॉब्लम सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के साथ बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन कोर्स वगैरह लेते हो वहां तो तब भी आपकी क्लास लाइव होगी, तो आपको पता है क्लास होनी है, आप क्लास देख लोगे, आपने वहां पर पैसा पे किया है। लेकिन सेल्फ स्टडी में यही प्रॉब्लम है कि YouTube पर आपको सब कुछ फ्री मिल गया, तो कई बार बच्चे प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करते। तो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट सेल्फ स्टडी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो अब आपको यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग के बारे में, ऑफलाइन कोचिंग के बारे में और सेल्फ स्टडी के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ। अगर आप एक ऐसे घर से आते हो जहां पर आपका पर्सनल कमरा नहीं है, एक ज्वाइंट फैमिली रहती है जहां पर बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं, डिस्ट्रैक्शंस काफी ज्यादा रहते हैं, आसपास अच्छी एक लाइब्रेरी भी नहीं है, तो आपको 100% एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसके घर के आसपास एक लाइब्रेरी है, उसका अगर अपना पर्सनल रूम है, तो आप ऑनलाइन कोर्स लेकर भी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप ऑफलाइन की तरफ भी जा सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक आप चूज कर लेना। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोई कोर्स वगैरह परचेस करें, तो आप 100% सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को निकाल सकते हो। आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना, आपको बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहां से प्लेलिस्ट मिलेंगी, वहां से पढ़ना स्टार्ट करो, साथ में एक टेस्ट सीरीज ले लो। इनफ है। अगर आप मेहनत करते हो पूरे साल 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी कोचिंग में जाकर आपका सिलेक्शन नहीं होता, मेहनत करने के बाद आपका सिलेक्शन होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑफलाइन जाते हैं, ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, लेकिन सब भी उनका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि सिलेक्शन कोचिंग से नहीं, आपकी मेहनत से होता है। तो अब आप किस तरीके से प्रिपरेशन करने वाले हो या प्रिपरेशन कर रहे हो, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो यार इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और निमसेट एग्जाम की इस पूरी जर्नी में ये चैनल आपकी काफी ज्यादा मदद करने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय।